guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine. एजुगिरी पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। 16 जून का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलीकॉप्टर क्रैश किल 7 अलॉन्ग चार धाम रूट। तो चार धाम रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर फेयरिंग पिलग्रिम्स फ्रॉम द केदारनाथ टेम्पल क्रैश नियर गुप्त काशी ऑन संडे मॉर्निंग किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड और 2-year-old अमंग देम। तो ये क्रैश हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश लिखेंगे, हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश अलॉन्ग चार धाम, along चार धाम रूट। तो यहाँ पर चार धाम रूट पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ है ये गुप्त काशी में हुआ है, गुप्त काशी में हुआ है, जो कि केदारनाथ टेम्पल के पास एक जगह है वहां पर हुआ है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर जो है ये कहाँ का, कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है? आर्यन एविएशन, ठीक है ना, आर्यन एविएशन। तो यहाँ पर ये केदारनाथ के पास, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, वहां पर ये हुआ है इंसिडेंट, ठीक है जी। आगे चलेंगे। अब ईरान वॉर्स सेवियर रिस्पॉन्स, इसराइल और ईरान की वॉर चल रही है, इंटेंसिफाई करने को कह रहे हैं कि वॉर हम इंटेंसिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नया अभी तक नहीं है, बट हाँ यहाँ पर वाइल द इजरायली मिलिटेंट्स हैव वार्न्ड इरानियंस लिविंग नियर वेपन्स फैसिलिटीज टू इवैक्यूएट, ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस ऑन संडे टोल्ड रेजिडेंट्स ऑफ इजराइल टू लीव द विसिनिटी ऑफ वाइटल एरियाज फॉर देयर सेफ्टी। तो यहाँ पर एक दूसरे के सिविलियंस को बोल रहे हैं कि भैया तुम छोड़कर चले जाओ, ठीक है, हम अटैक करेंगे। तो अटैक्स बहुत इंटेंसिफाई हो गए इन दोनों के बीच में। 4 डेड ओवर 40 इंजर्ड एज ब्रिटिश एरा आयरन ब्रिज कोलैप्सेस इन पुणे। तो यहाँ पर ब्रिटिश एरा, रेड पेन से लिखेंगे, ब्रिटिश एरा आयरन ब्रिज कोलैप्सेस, मतलब टूट गया, कोलैप्सेस इन पुणे, ठीक है ना। ये जो ब्रिज है ये कहाँ पे कोलैप्स हुआ है? कुंडामाला विलेज में, ठीक है, कुंडामाला विलेज में। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यार देखो चाइना के अंदर क्या होता है कि उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है वो कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप टाइप की है, ठीक है ना। तो वैसे वो लीडर्स भी बनाते हैं, मतलब उनके स्कूल्स हैं जहाँ पर कि वो पॉलिटिशियंस को पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चों को पॉलिटिशियन बनने के लिए। बट हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ का जो चाइना का ये प्रोग्राम है इसको स्वार्ज़मैन स्कॉलर्स, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना, मैं तो लिखवा देती हूँ एक बारी, बट हाँ ये जो है ये स्कॉलर्स प्रोग्राम जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक है ना। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे अपने टाइप के हम सिखाएं लोगों को कि पॉलिटिशियंस को, मतलब बच्चों को सिखाएं कि भाई अगर कल को तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च्ड इन 2016 और ये चाइना का प्रोग्राम है, चाइना का प्रोग्राम है। और ये बीजिंग, जो चाइना की कैपिटल सिटी है, बीजिंग सिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है वहां पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसका मिशन क्या है? टू कल्टिवेट अ फ्यूचर जनरेशन ऑफ ग्लोबल लीडर्स, ठीक है ना। इसमें पॉलिटिशियंस और ये सारे और जो इनके टाइप का वो है। वाई इज प्रोग्राम इन इंडिया, द आंसर लाइज, ठीक है। तो ये लोग अपना टाइप ऑफ जो है इनके सारी चीज़ें वो पढ़ाते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन यही आ सकता है कि ये कहाँ पर है, ये प्रोग्राम चाइना के अंदर है, ठीक है। अगर स्टेप अहेड वाला क्वेश्चन आ गया तो ये भी याद रखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। 2016 में लॉन्च हुआ था। ये तीन चीज़ें याद कर लीजिए। GII क्या होता है? देखिए जेंडर, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो आ चुका है। GII से क्या पता चलता है? इट शोज द लॉस इन पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, कि कितना हम डेवलप हो सकते थे या कितना हम अचीव कर सकते थे एज अ कंट्री अगर इनइक्वालिटी ना होती हमारे देश में, ठीक है ना। तो जेंडर ये समझने के लिए था, मैंने ये डेफिनेशन इंक्लूड करी थी। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है,
ठीक है ना, उसमें इंडिया का रैंक कितना आया है? इंडिया का रैंक जो है 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। ठीक है ना, और हमारा पैरिटी स्कोर कितना है? पैरिटी स्कोर हमारा 64.1 है। ठीक है ना, और हम among one of the lowest ranked countries में है, countries in साउथ एशिया। ठीक है, हम क्या है? लोएस्ट रैंक्ड कंट्रीज में है इन साउथ एशिया। ठीक है ना, और ये हमारा स्कोर है। अब वो कह रहे हैं कि देखो यार 4 मेजर चीज़ें हैं जो यहाँ पर करी जाती हैं। हम जो हैं हम किस में पिछड़ रहे हैं? हम मोस्टली सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम जो पिछड़ रहे हैं, ठीक है ना, हमारी जो ड्रॉप है वो कहाँ पर है? हमारी जो ड्रॉप है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, कि वुमेन जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इतना नहीं है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि हमने 33% रिजर्वेशन ले आए हैं हम। ठीक है ना, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, ठीक है, ये कब पास हुआ है? पास्ड इन 2023। ठीक है ना, और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? पहली बार इंट्रोड्यूस्ड इन 1996, और इस बिल के तहत क्या हुआ है? 33% रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये जो इम्प्लीमेंट होगा, ये इम्प्लीमेंट कब होगा? व्हेन दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये जो रिजर्वेशन है 1/3 भी बोल सकते हैं इसको हम, ये जो 1/3 रिजर्वेशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से स्टार्ट होगी? अगले सेंसस से स्टार्ट होगी। सेंसस हमारा कब होने वाला है? 2026 में हो जाएगा। तो सेंसस के बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 2029 में। ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, कब से इम्प्लीमेंटेड होगा? ये किसी और कलर के पेन से लिखेंगे, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2029। ठीक है, क्यों 2029? क्योंकि सेंसस होने के बाद इम्प्लीमेंट होना था। सेंसस हमारा 26 में हो रहा है, सेंसस के बाद जो इलेक्शन है 29 में है, तो तब ये होगा। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ टाइप ऑफ क्राइम दैट इज कंसिडर्ड सीरियस एंड अलाउज पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन ऑफ, जो है आपको कोई वारंट नहीं चाहिए, परमिशन ऑफ कोर्ट नहीं रिक्वायर्ड है, आप डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो विजय शाह है, विजय शाह कौन है? हु इज विजय शाह? अब यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट पुलिस टू रजिस्टर FIR। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? ये हमारा लीगल जीके का क्वेश्चन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सॉरी गाइस, सॉरी, एक मिनट में पानी पी लूं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड स्टेट पुलिस टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट whom? FIR अगेंस्ट कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह। हु इज विजय शाह? He is MP. He is cabinet minister, not MP. कैबिनेट मिनिस्टर है या MP है? ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। MP मध्य प्रदेश वाला आया था। अगेंस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, मेरे ख्याल से MP के ही हैं ये। FIR अगेंस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, ये मैं चेक कर दूंगी, ये आप चेक कर लेना MP है या MLA है। विजय शाह, मेरे ख्याल से MLA हैं। विजय शाह फॉर मेकिंग रिमार्क्स अगेंस्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी। अब देखिए, जब ऑपरेशन, इसका मैं बैकग्राउंड समझा देती हूँ आपको क्या है। यहाँ पे विजय शाह नाम याद रखेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पर। तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, क्या कोई मुझे डेट बता सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर की? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 7 मई 2025। ठीक है ना,
तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कर्नल सूफिया, विक्रम मिस्री, एक और ऑफिसर हमें आकर के बता रहे थे, अपडेट्स दे रहे थे, है ना, हर रोज शाम को या सुबह में अपडेट्स दे रहे थे। तो अब यहाँ पर कर्नल सूफिया कुरैशी जो कि मुस्लिम है, नाम से पता चल रहा है, तो वो इन्होंने बोला कि अरे इनको क्यों बिठा रहे हैं, शी इज तो सिस्टर ऑफ टेररिस्ट। तो इनके अगेंस्ट तभी एफआईआर हुई, और जो एफआईआर हुई वो कौन से सेक्शन में हुई, सेक्शन 152, सेक्शन 152, 196, 1B, 197, मतलब बेसिकली ये सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या कहा, आर रिलेटेड टू एक्ट्स इंडेंजरिंग नेशनल यूनिटी एंड प्रमोटिंग एनिमिटी, कि भैया तुम एनिमिटी प्रमोट कर रहे हो, ठीक है ना। तो विजय शाह ये बीजेपी के हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है, एमपी मेरे ख्याल से एमएलए हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेक्शन 171 1 ऑफ द BNS स्टेट्स दैट एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमिशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली विल बी रिटन एंड इफ कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रल विल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय ऑफिसर। तो यहाँ पे एफआईआर की डिस्कशन हो रही है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं अगर आपको रखना है, सेक्शन 171 1, ठीक है ना, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब आगे चलेंगे। On July 4, The Hindu reported that a committee of experts, अब यहाँ पर ना ये दोबारा थर्मल पावर प्लांट, ना व्हाट इज थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जहाँ पे कोल को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब क्योंकि कोल को बर्न किया जाता है तो सल्फर रिलीज होता है, सल्फर जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पर एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, हम ये पहले लिख लेते हैं, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स chaired by principal scientific advisor PSA अजय सूद। क्या रेकमेंड किया इन्होंने, recommended that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, recommended that India do away with a decade-long policy mandating flue gas desulfurization units। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। FGD की फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है ना, किसने क्या बोला ये पूछ सकते हैं। कहाँ पर कि भैया ये जो FGDs हैं ये कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में नहीं लगाने चाहिए। क्यों नहीं लगाने चाहिए, वो कहते बड़े ही महंगे हैं तो नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। और इंडिया ने भी FGD यूनिट क्या करता है, व्हाट इज FGD यूनिट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट 2 बनेगा। FGD यूनिट क्या है, FGD यूनिट इज एमिटेड एज अ बाई प्रोडक्ट, फ्लू गैस इज एमिटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इट मेनली कंटेन्स पॉल्यूटेंट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। वो कह रहे हैं कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्लू गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, फ्लू गैस इज emitted as a byproduct of combustion of fossil fuels, ठीक है ना। अब जो फ्लू गैस होती है उसमें क्या क्या होता है, फ्लू गैस में क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं तो बहुत हानिकारक है। FGD यूनिट स्पेसिफिकली टारगेट द SO2। तो FGD जो यूनिट लगता है, FGD यूनिट टारगेट्स SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज द पॉल्यूटेंट, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे हमारे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने पाकिस्तानियों के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया था, ये पॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ये कह रहे हैं कि तुम ये मत लगाओ,
ठीक है ना। SO2 जो है इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन SO2 है, और हमारी बॉडी में जाता है तो ये हार्मफुल भी है। ठीक है, अब ये क्यों कह रहे हैं, इन 2015 द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इशूड अ पॉलिसी। अब यहाँ पर ये हमारा 5th पॉइंट बन रहा है, कब, 2015 में कौन सी मिनिस्ट्री ने, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री issued a policy that mandated all 537 coal-fired thermal power plants in India to install FGD। ये जो न्यूट्रलाइज करने वाला जुगाड़ है, ये कहा कि भैया लगाना पड़ेगा 2015 में। अभी तक लगाया नहीं गया है बहुत जगहों पर, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है ना, और ये आगे आगे करी जा रहे हैं कि आगे कर दो आगे कर दो, ठीक है। तो उसके बाद आगे 2024 में जो है 39 में ही लगे हैं अभी। इशूड अ नोटिफिकेशन पुशिंग बैक द डेडलाइन फॉर कंप्लाइंग विद SO2 एमिशन नॉर्म्स बाय 3 years विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रीजन। अब क्या हुआ, अब वो कहते कि 2024 में, इन 2024 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने क्या कहा, issued a notification pushing back the deadline for complying with SO2 emission norms by 3 years। कहते 3 साल के बाद आप पूरे कर लें, 3 साल हम आपको और देते हैं। In 2025 study commissioned by PSA's office concluded that environment ministry should roll back। वो कह रहे हैं कि 2015 का जो आपने ये नोटिफिकेशन दिया, ये रोल बैक कर लो। अजय सूद, क्यों FGD क्यों कह रहे हैं, बिकॉज FGD इज अ कॉस्टली अफेयर। वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज, ये क्यों कहा यहाँ पर, जो कहा वो क्यों कहा, बिकॉज FGD इज अ कॉस्टली अफेयर। वो कह रहे हैं बहुत ही महंगा है, इसको रहने दो, ठीक है ना। बट जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है, महंगा हुआ तो क्यों, तो क्या हुआ, देश तो बचाना है, देश के लोगों को तो बचाना है। तो ये है, जितने भी NLSAT वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीट फॉर MCQs, बीट फॉर essay, फॉर AIIT ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज मेक अ मार्क ऑफ इट, ओके। Why have special economic zones rules been relaxed? अब देखो यार, सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लेना, जो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए एज अ करंट अफेयर स्टूडेंट, तुम्हें बताना चाहिए कि भाई ये एक ऐसा जुगाड़ है, ये ऐसा जुगाड़ है जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, ठीक है, जो कार्स में यूज़ होता है, मतलब जितने भी गैजेट्स हैं उसमें यूज़ होता है। ये तो जो तुम्हारा AI है इसके अंदर बहुत यूज़ होता है, चिप है बेसिकली, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू किसी को नहीं पता था, किसी को पता ही नहीं था, अच्छा ये इतनी इंपॉर्टेंट है। कोविड आया तो पता चला भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा है, फैक्ट्रीज रुक रही हैं। तो फिर सारे देशों को लगा कि भैया हमारे पास भी होना चाहिए ये सेमीकंडक्टर वाला जुगाड़। ये जो सेमीकंडक्टर का जुगाड़ है ये किसके पास सबसे ज़्यादा है, चाइना और ताइवान के पास सबसे ज़्यादा है। तो चाइना तो भैया जिस दिन रूठ जाता है कहते नहीं दूंगा, ठीक है ना, और ताइवान भी अपनी मर्जी तो करता है बट फिर भी दे देता है, ये तो कहते ही नहीं देगा। अब USA के साथ जैसे ही उसका पंगा पड़ता है क्या कहते हैं, नहीं दूंगा सेमीकंडक्टर, जा कर ले जो करना है। तो अब यहाँ पर इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो रूल्स हैं कि भाई ये नहीं होगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना ये नहीं होगा, वो रिलैक्स किए हैं, ठीक है ना। विद रिगार्ड टू सेमीकंडक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलैक्स्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन rules, special economic zone rules for semiconductors। अब ये क्यों कर रहे हैं, boost the production of semiconductors, boost production of semiconductors, कि भैया semiconductors की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है ना।
some previous measures include the semi इंडिया। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो यार एम क्या है, वाई, हमारा यहाँ पर वाई लिख लो। वाई के दो आंसर हैं कि भैया एक तो हमको यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी, क्यों बढ़ानी है कि हमारी इंपोर्ट्स पे, कि जो दूसरी कंट्री से हम सामान मंगवा रहे हैं, सेमीकंडक्टर मंगवा रहे हैं, वो हमें मंगवाना ना पड़े। ठीक है जी। अब उसके बाद ये बता रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम आया था। ठीक है ना, जो प्रोग्राम आया वो आया सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ? सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2022। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना आउटले था? कितना आउटले था? ₹76,000 करोड़ आउटले था। ठीक है ना। अब हमें आउटलेस भी क्यों याद करने पड़ रहे हैं? दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर जामिया स्टूडेंट्स। JMI BLLB की आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आज से आपको बजट के आउटलेस भी याद करने हैं, क्योंकि 2025 में क्वेश्चन ऐसा आया है। ठीक है। किस किस ने JMI के जो मैंने करंट अफेयर्स एनालिसिस करा है ऑन लॉगरी वो देखा है? Who all are preparing for JMI 2026? Please go and watch that video. Very important. आपको पता चलेगा क्या चेंजेस आए हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज गॉन अ स्टेप फर्दर एंड हैज रिलैक्स द रूल्स रिलेटिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको SEZ भी कहा जाता है, वो रिलैक्स कर दिए हैं टू इंकरेज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब आगे चलेंगे। वाई आर सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट? सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ठीक है। वाई आर सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट? ठीक है। क्यों जरूरी है भाई, क्यों चाहिए, क्यों सेमीकंडक्टर? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में डिजिटाइजेशन के लिए, AI के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, डिजिटाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद कोविड-19 आया तो हमें पता चला भैया ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सप्लाई चेन रुक जाती है इससे, तो हमने कहा कि भैया खुद का होना ज़रूरी है। ऑन 9th June द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस दैट इट हैज़ नोटिफाइड। अब यहाँ पर जो ये SEZ, ठीक है ना, जो रिलीफ दिया है, जो रिलैक्सेशन किसने अनाउंस करी? ठीक है, रिलैक्सेशन अनाउंस्ड बाय ये मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है। हम सारा राम कहानी पढ़ जाएं, ये पूछ लें कि ना ना ये बताओ ये किया किसने, तो हमें पता होना चाहिए। अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये अनाउंस किए हैं। ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। ठीक है। सेवरल मॉडिफिकेशंस, और क्या मॉडिफिकेशंस हैं और ये रूल्स कब के हैं? SEZ, एक मिनट रुको, SEZ रूल्स 2006 के हैं। चलो ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कौन कौन से रूल्स चेंज करे हैं इन्होंने। एक तो इन्होंने कहा है कि पहले मिनिमम कंटिग्यूअस लैंड, मिनिमम लैंड जो पहले रिक्वायर्ड था वो 50 हेक्टेयर्स था, अब इन्होंने रिड्यूस करके रिड्यूस टू 10 हेक्टेयर्स। 10 हेक्टेयर का लैंड भी है तो आप प्लांट लगा सकते हो। ठीक है। उस सेमीकंडक्टर का अगर लगा रहे हो, ठीक है ना। पहले कहते थे लैंड जो है, लैंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन लीगल इशू। ठीक है ना, कोई लीगल क्लेम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। कहते हैं कोई बात नहीं, अब लीगल क्लेम्स कहते हैं हमारे यहाँ पर केस तो बहुत देर तक चलता है, छोड़ो, लीगल क्लेम्स भी है तब भी तुम इंडस्ट्री लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहते in along SE units in semiconductor and electronic component manufacturing to supply domestically after paying applicable duties। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि conventionally SEZs are exclusively export oriented। ठीक है ना, SEZs are एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कि भैया आप बाहर भेजो सामान। ठीक है ना। बट ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई भी कर सकते हो, डोमेस्टिक सप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये हो गया कि क्या रिलैक्सेशन कौन लेकर आया और क्या रिलैक्सेशन। अब चौथा पॉइंट जो है कि भैया ये सेमीकंडक्टर्स आ कहाँ पर रहे हैं, अपकमिंग सेमीकंडक्टर्स कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर जो आ रहे हैं, ठीक है, माइक्रोन सेमीकंडक्टर। ठीक है। क्या आ रहा है? माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया will establish an SEZ facility in Sanand।
तो आनंद और आनंद के आगे एस लगा दो, तो सनांद गुजरात में माइक्रॉन आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद फॉर द मैन्युफैक्चर विद एन एस्टिमेटेड दिस वाइल, उसके बाद और कौन सा है, हुबली, हुबली, ठीक है ना, बाली के नाम से, कान में बाली डालते हो, हब है, बालियों का हब, हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ AEQUS ग्रुप, ठीक है ना। कहां पर लेकर आ रहे हैं, धरवाद, एक तो होता है धनवाद, यह है धरवाद, ठीक है। तो N की जगह R लगा दिया तो ये याद हो गया, धनवाद की जगह ये कर्नाटका में आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो एक्वस प्लांट है वो 11.55 हेक्टेयर्स में लग रहा है, माइक्रॉन वाला इसमें 37 में लग रहा है, 50 वाला तो कवर ही नहीं कर पा रहा था कोई, तो इसलिए ये रूल्स रिलैक्स हुए हैं। अब क्या रूल्स रिलैक्स हुए, ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। अब जो FGD वाला था ना वो आधा यहाँ पर आ गया, वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी FGD कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली दिस मच, तो बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है, तो कह रहे हैं छोड़ दो, रहने दो, स्किप कर दो। बट जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कह रहे हैं भैया दिस इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, ठीक है। FGD जो थर्मल प्लांट वाला था, सल्फर वाला, इंटरनेशनल एजेंसीज रीच गुजरात टू असिस्ट इन क्रैश प्रोब। तो अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है, एक तो इंडियन एजेंसी जो है वो लग गई है AAIB का अगर तुम्हें सपने में भी कोई पूछ ले क्या है तो तुम्हें पता होना चाहिए फुल फॉर्म, ठीक है, मैं बहुत बार लिखवा चुकी हूँ। अब इसमें और कौन कौन आ गया है, US टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द US फॉर ट्रांसपोर्ट इंसिडेंट्स, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड आ गया है, द सिविल एविएशन वॉचडॉग ऑफ USA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA आ गया है, UK सिविल एविएशन अथॉरिटी आ गई है। A team of air manufacturer Boeing is also expected to participate in the investigation, ठीक है, बोइंग का प्लेन था। ड्यूरिंग द एयर क्रैश इन्वॉल्विंग, अब वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक बॉक्स है उसकी जो सारी चीज़ें थी, पहले हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, हमें US से भेजना पड़ता था, बट अब हमारे पास ये फैसिलिटी है। अप्रैल 2025 में ही हमने इनॉग्रेट करी है DFDR एंड CVR लेबोरेटरी एट AAIB हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है, ये बता रहे हैं हमें। तो उसके बाद ये कह रहे हैं द फॉर्मर ऑफिशियल कोटेड अबव दैट AAIB डिड नॉट हैव द बोइंग टाइप्ड ट्रेनर नहीं है, इन्वेस्टिगेटर नहीं है, वो आएगा बाहर से। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स लेड डाउन बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द UN एविएशन सेफ्टी वॉचडॉग। अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास एविएशन की कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे और तुम्हें नहीं पता है, बट ये क्रैश के बाद पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यही लिखेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसीज। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एविएशन एजेंसीज लिख लें तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक सुंदर सा टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, जिससे तुम्हें अट्रैक्शन लगे और तुम्हें याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो डब्बा बनाएंगे, तुम भी अपना स्केल पेंसिल अगर है तो होगा तुम्हारे पास, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अपने हाथ से बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला जो है लिखेंगे, कौन सा है हमारा, USA वाले, ठीक है। अब यहाँ पर है NTSB की फुल फॉर्म लिखेंगे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ठीक है ना। US का एजेंसी US ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। तो अब हमसे पूछ सकते हैं NTSB की फुल फॉर्म क्या है और ये क्या है, तो हमें पता है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आ जाता है सिविल एविएशन वॉचडॉग, यहाँ पे लिखेंगे सिविल एविएशन वॉचडॉग ऑफ USA। अब तुम कहोगे US का तो कोई था भी नहीं, ये क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो बोइंग USA की है कंपनी जो है, ठीक है ना, बड़ा फ़ायदा नुकसान है इनको इस चीज़ से। उसके बाद जो दूसरा है वो ये है कि कंट्री भी बड़ी है, इनको पता होना चाहिए क्या है, बट मेजरली यहाँ जो मुझे लगता है कि इनकी कंट्री की कंपनी है, इसलिए सिविल एविएशन वॉचडॉग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिविल एविएशन वॉचडॉग ऑफ US जो है उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है,
ठीक है ना, यूएस फेडरेशन, फेडरल दैट ऑफ द यूएस, दैट इज, लिखेंगे, एक मिनट, यस, फेडरल, ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है ना, यूके सिविल एविएशन, यूके की सिविल एविएशन अथॉरिटी, ये तो हम ऐसे लिख लेते हैं, यूके की सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है ना, और बोइंग वाले भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि देखो यार, पहले हमारे यहाँ पर फैसिलिटी नहीं होती थी ब्लैक बॉक्स को जो इंफॉर्मेशन है वो निकालने की, तो ब्लैक बॉक्स वाज सेंट टू यूएसए। ठीक है ना, बट अब हमारे पास है, अर्लियर ब्लैक बॉक्स was sent to USA, और वो कब, कौन से इंसिडेंट था, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट, जो 2020 में कालीकट में जिसका हुआ था क्रैश। ठीक है ना, बट अब हमारे पास 2025 में सिविल, ये पूरा ही लिखेंगे, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू inaugurated a DFDR and CVR laboratory at AAIB headquarters in New Delhi। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमारा जो ब्लैक बॉक्स है वो इंडिया में ही स्टडी हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद जो एक और पॉइंट हमने लिखना है वो है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, गलत लिख दिया मैंने, सिविल नहीं लिखा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन की एविएशन, यूनाइटेड नेशंस की एविएशन वॉचडॉग है, सेफ्टी वॉचडॉग है। तो ये सारे हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके फुल फॉर्म्स और कौन किसका है ये पता होना चाहिए। अब आगे चलेंगे तो ICAO जो है, दिस वन ICAO जो है, जो यूएन का वॉचडॉग है, वो क्या कहता है, ICAO कहता है, ICAO द स्टेट प्रोबिंग एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट इज, स्टेट प्रोबिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन, स्टेट प्रोबिंग मतलब जो भी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, प्रोबिंग एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, मतलब एक ऊपर सी रिपोर्ट विद इन 30 डेज आपको देनी पड़ेगी, विद इन 30 डेज आपको प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नाउ दिस इज टाइमलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ICAO ये कह रही है। ठीक है, अ पब्लिकली अवेलेबल फाइनल रिपोर्ट इज इनकरेज टू बी प्रोड्यूस्ड, फाइनल रिपोर्ट दैट इज पब्लिकली अवेलेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट होनी चाहिए within 12 months of the accident, of the incident। ठीक है, 12 months के विदिन होनी चाहिए। और ये कौन कहता है, ICAO का ओज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का कन्वेंशन है वो क्या है, शिकागो कन्वेंशन। क्या है वो, शिकागो कन्वेंशन। तो इन दिस इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन का कन्वेंशन कौन सा है, शिकागो कन्वेंशन है। ठीक है ना, तो यहाँ से आई थिंक एक हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकता है इस आर्टिकल में से, तो अच्छे से इसको टाइम लगा करके याद कर लीजिएगा इस क्लास के बाद। ठीक है, स्कॉर्स लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एज यू मुंबा क्लिंचेस मेडन टाइटल। तो यहाँ पर टेबल टेनिस का ये है, ठीक है ना, टेबल टेनिस का जो है ये, ठीक है, अल्टीमेट टेबल टेनिस ट्रॉफी, अल्टीमेट टेबल टेनिस ट्रॉफी जो है वो किसने जीती, वो जीती IPL जैसा कुछ लग रहा है ये, यू मुंबा TT फ्रॉम
from table 10 from Jaipur Patriots। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ट्रम्प वीटोड इजरायली प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। तो यहाँ पर प्लान कर रहे थे, ट्रम्प वीटोड इजरायली प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। तो ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है, हमने बात करी है इनके बारे में 15th के न्यूज़पेपर में, आयतोला, ठीक है ना, आयतोला, ठीक है, आयतोला अली खामेनी। आयतोला अली खामेनी को मारना चाहते हैं। कौन मारना चाहते हैं? इजराइल मारना चाहता है। वीटो मतलब नो कह दिया ट्रम्प ने नो क्यों कहा? ट्रम्प ने कहा हैव द ईरानियंस किल्ड एन अमेरिकन येट। वो कहते हैं अभी तक कोई भी अमेरिकन नहीं मरा है। अगर ईरानियंस अमेरिकन को मारेंगे, अमेरिका को मारेंगे, अमेरिकन को मारेंगे किसी को, तो हम आयतोल्ला को मैं मारने की परमिशन दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं। वीटो कर दिया ये। तो इजराइल मारना चाहता है किसको? ईरान के सुप्रीम लीडर को। हु इज ईरान सुप्रीम लीडर? आयतोल्ला अली खामेनी। ठीक है, अब आगे चलेंगे। मैक्रॉन विजिट्स ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड का क्या पंगा हुआ है? तो जैसे ही ट्रम्प पावर में आए, ट्रम्प ने कहा कि भैया मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रम्प क्या कहते हैं? ग्रीनलैंड यूएसए के अंडर आ जाओ या मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? किसके अंडर आता है ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर आता है अभी, ठीक है ना। ट्रम्प को क्यों चाहिए? क्योंकि इंपॉर्टेंस, उसके वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है, ट्रेड के रास्ते, शिपिंग के रास्ते यहाँ से बहुत सारे जाते हैं। तो ये ग्रीनलैंड वाले कहते भैया हमको तुम्हारे पास नहीं आना है, ठीक है ना, हमें आज़ादी चाहिए, हम डेनमार्क को भी छोड़ने को वो हैं। बट यहाँ पर फ्रांस के विजिट करें क्योंकि यूरोपियन नेशन है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन विजिटेड ग्रीनलैंड ऑन संडे टू शो यूरोपियन सॉलिडारिटी, मतलब सपोर्ट विद डेनमार्क आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन टू सीज द आइलैंड। मिस्टर Macron's visit signals European resolve to protect Greenland sovereignty and discuss Arctic security। तो यहाँ पे ट्रम्प ने क्या कहा कि ग्रीनलैंड मैं ले लूंगा। ग्रीनलैंड अभी किसके अंडर आता है? डेनमार्क के अंडर आता है। रिसोर्सेज और शिपिंग का ट्रेड रूट जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ का इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ट्रम्प कहते हैं मुझे ये चाहिए। बट अभी ये किसके अंडर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है। ठीक है जी। हुथीज टारगेट इजराइल विद बैलिस्टिक मिसाइल। अब यहाँ पर हुथीज ने भी येमेन अलाइंड, जो येमेन ईरान अलाइंड हुथीज अटैक मिसाइल कंडक्टेड मिसाइल अटैक्स ऑन ईरान। देखो यार, हजबोल्ला जो लेबनान में हजबोल्ला था, अब यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। देखो येमेन के अंदर, येमेन इज़ द प्लेस, ठीक है ना, हुथीज इज़ द ग्रुप जो साथ दे रहा है किसका? ईरान का, ठीक है। अब ऐसे ही लेबनान में जो हजबोल्ला हुआ करता था, जिसको हम हाजमोला के नाम से याद कर सकते हैं। हजबोल्ला को अगर हम हाजमोला लिखें और ए को ई बना दें और एम को बी बना दें तो हिजबुल्लाह बन जाता है। तो हिजबुल्लाह जो मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है ना, और ये प्लेस से ऑपरेट करता था, इसका कनेक्शन यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद ईरान। बट किसके थ्रू? सीरिया के अंदर असाद जब पावर में होता था तो ईरान के साथ इनका कनेक्शन बहुत तकड़ा होता था। और कनेक्शन कौन बना रहा था ईरान के साथ? ईरान के साथ कनेक्शन कौन बना रहा था? ईरान के साथ जो कनेक्शन बना रहा था, ठीक है, असाद बना रहा था। अब सीरिया में से तो जलोनी आ गया वहाँ पर, तो अब जलोनी आ गया तो ईरान के साथ हिजबुल्लाह का कनेक्शन टूट गया। बट अभी भी येमेन में जो हुथीज हैं उनका ईरान के साथ कनेक्शन अच्छा है, और वो किसको? ईरान को थोड़ी अटैक कर रहे हैं, ये तो गलत है, वो इजराइल को अटैक कर रहे हैं इन सॉलिडारिटी विद ईरान। किसके साथ खड़े हो रहे हैं? ईरान के साथ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आए, हुथीज किसके दोस्त हैं? इजराइल के दोस्त हैं या ईरान के दोस्त हैं? ईरान के दोस्त हैं, ईरान के दोस्त हैं, ईरान के दोस्त हैं, इजराइल के दोस्त नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद कंबोडिया सेड ऑन संडे इट हैड फॉर्मली आस्क्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू रिजॉल्व इट्स बॉर्डर डिस्प्यूट विद थाईलैंड आफ्टर अ डेडली skirmish on May 28. Cambodia seeks ICJ ruling on 4 contested areas while Thailand prefers bilateral talks and rejects the court's jurisdiction. अब यहाँ पर हमें कल ही पता चला है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर डिस्प्यूट है। कंबोडिया, अब कौन गया? कंबोडिया formally asked ICJ, that is International Court of Justice
justice to resolve border dispute विद थाईलैंड। क्या कह रहे हैं कि थाईलैंड के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, अब वो रिजॉल्व कर दो हमारा, ठीक है ना। बट थाईलैंड जो है, थाईलैंड किस में जाना चाहता है? थाईलैंड इंटरेस्टेड इन प्रेफर्स बायलैटरल टॉक, बायलैटरल की आपस में बातचीत करके निपटा लेते हैं। कंबोडिया, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कौन गया है ICJ? कंबोडिया गया है। और कितने जगहों का डिस्प्यूट है? फोर कंटेस्टेड एरियाज हैं। कौन से कितने एरियाज हैं? 4 कंटेस्टेड एरियाज हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर स्कर्मिश मतलब लड़ाई जैसा कुछ हुआ ऑन 28 मई 2025। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद चलेंगे सऊदी अरेबिया ऑन सैटरडे एग्जीक्यूटेड जर्नलिस्ट तुर्की अल जासेर। एग्जीक्यूटेड मतलब मार दिया, ठीक है। अरेस्टेड इन 2018 एंड कन्विक्टेड ऑन टेररिज्म एंड ट्रीजन चार्जेस। अल जासेर was known for criticizing corruption and advocating reform. His execution highlighting ongoing repression of dissent under Crown Prince मोहम्मद बिन सलमान। अब सऊदी अरेबिया में कोई भी प्रिंस के अगेंस्ट बोलता है तो उसको मार दिया जाता है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया लिखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, सऊदी अरेबिया एग्जीक्यूटेड जर्नलिस्ट, नाम बहुत ज़रूरी है, जर्नलिस्ट, क्या नाम है? टर्की से तुर्की याद हो जाएगा, अल जसर, ठीक है ना। अब अल जसर को अरेस्ट कब किया था? अरेस्टेड इन 2018। कन्विक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कन्विक्टेड? कन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी, ठीक है। टेररिज्म की प्रूव हो गया कि हाँ भाई इसने किया है। क्या था चार्जेस इसके अगेंस्ट? टेररिज्म एंड ट्रिजन चार्जेस, देशद्रोही, ठीक है ना। तो यहाँ पर, और ये किसके अगेंस्ट बोलता था? यूज टू क्रिटिसाइज करप्शन, रिफॉर्म बोलता था, एडवोकेटिंग रिफॉर्म बोलता था, चेंज लेकर आओ, रिफॉर्म लेकर आओ, ठीक है ना। और ये क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये जर्नलिस्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, मारा गया था, ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? व्हाट डज इट हाईलाइट्स ऑन गोइंग, लिखेंगे हाईलाइट्स ऑन गोइंग रिप्रेशन ऑफ, कि दबाया जा रहा है, रिप्रेशन ऑफ डाइसेंट मतलब अगर कोई अलग सोच वाला इंसान है, डाइसेंट। अंडर क्राउन प्रिंस, वहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद तो बहुत कॉमन नाम है, ठीक है। बिन हमारे गानों में बहुत आता है। सलमान खान एक्टर हैं, वहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे। कैश प्लस मॉडल पुशेस अप अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग रेट डाइटरी। अब यहाँ पे राजस्थान में एक सिस्टम स्टार्ट किया गया ताकि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा मिल सके। देखिए, द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट कार्ड ऑन राजस्थान कैश प्लस मॉडल। तो यहाँ पर क्या है? राजस्थान के अंदर क्या मॉडल है? राजस्थान कैश प्लस मॉडल। कौन सा मॉडल है राजस्थान का? कैश प्लस मॉडल है, ठीक है। अब ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट स्टेट पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ज। अब ये क्या है? इंडियाज, इसको पहले लिख लेते हैं, इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड पायलट प्रोजेक्ट टू कन्वर्ज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स DBT with social and behavior change of communication, SBCC for improving maternal and child nutrition। तो अब यहाँ पर इन्होंने इस प्रोग्राम में क्या किया? होम बेस्ड काउंसलिंग करी। क्या करी? होम बेस्ड काउंसलिंग चालू कर दी। और होम बेस्ड काउंसलिंग से इंक्रीज दिखा। जो सरकार पैसा भेज रही है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प करी है, उससे तो मिला, बट काउंसलिंग से भी बहुत हेल्प मिला। तो कौन सी स्कीम के थ्रू पैसा भेज रही है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब मातृ वंदना योजना के थ्रू, दैट इज PMMYY के थ्रू क्या हो रहा है? प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस, लिखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट
to pregnant and lactating women for their first living child. लैक्टेटिंग क्या होता है? दूध पिलाती हुई माँ, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। राजस्थान ने उसके अंदर क्या डाल दिया? चाइल्ड हेल्थ काउंसलिंग भी प्रोवाइड करने लग गए, ठीक है ना। तो बिहेवियर चेंज दिखा, ठीक है। तो बिहेवियर चेंज दिखा यहाँ पर विद सोशल डायरेक्ट फॉर इम्प्रूविंग मैटरनल, तो इसमें चेंज दिखा। ये राजस्थान में हुआ है। गैस लीक हुआ असम ONGC के अंदर, अभी तक हो रहा है, रोक नहीं पाए हैं। इंडिया विल कंटिन्यू एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन टाइज विद साइप्रस, PM, ठीक है। साइप्रस के साथ टाइज अच्छे करेंगे। साइप्रस विजिट किया है, और साइप्रस के प्रेसिडेंट कौन है? साइप्रस के प्रेसिडेंट कौन है? साइप्रस के प्रेसिडेंट जो है निकोस, निकॉन का कैमरा आता है, ठीक है ना, N की जगह S, निकॉन, निकोस। क्राइस्ट, ठीक है ना, क्रिश्चियन से क्राइस्ट, ठीक है, ठीक है। डाउलाइड्स, ठीक है, ये नाम है, ठीक है। साइप्रस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आगे चलेंगे। साइप्रस के बाद कहाँ गए हैं? कैलगरी, कनाडा। G7 कहाँ पर हो रही है? G7 कहाँ पर हो रही है? क्वेश्चन यही है आज का, कमेंट्स में बताएंगे G7 कहाँ पर हो रही है, ठीक है जी। तो दैट्स इट गाइस। loggery.in पर जाकर के आपको कंपाइलेशन मिल जाएगी। मई तक की कंपाइलेशन पार्ट 1 डला हुआ है, मई का पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। MCQs डल रहे हैं, मई का और टेस्ट भी ऐड होने वाले हैं, तो वो ज़रूर सॉल्व करना, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। एंड येस, कोई भी डाउट है कॉमेंट्स में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।